हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपरलेटिव क्रिप्टो। वीडियो में हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी चर्चा सारी मार्केट में चल रही है, जो कि एसईसी वर्सेस बाइनेंस का केस चल रहा है। तो आज हम इस पूरी ड्रामा की डिटेल में बात करेंगे कि एसईसी वर्सेस बाइनेंस, कॉइनबेस ये क्या चल रहा है और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट मार्केट पे दिखाई दिया है। तो जो ये लॉ सूट है, इसकी शुरुआत होती है 5 जून को ब्लूमबर्ग एक आर्टिकल पब्लिश करता है कि एसईसी जो है वो बाइनेंस को सू करने वाला है, बाइनेंस के अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल करने वाला है। जिसके रिस्पॉन्स में सीजेड ने पहले तो ये 4 ट्वीट किया। जब भी सीजेड 4 ट्वीट करते हैं वे कहना चाहते हैं कि ये जो भी न्यूज़ अभी मार्केट में चल रही है ये एक फड है और ये एक रियल न्यूज़ नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के रिस्पॉन्स में सीजेड ने ट्वीट किया कि आवर टीम इज ऑल स्टैंडिंग बाय एंश्योरिंग सिस्टम्स आर स्टेबल इंक्लूडिंग विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स। विल इशू अ रिस्पॉन्स वंस वी सी द कंप्लेंट, हैवंट सीन इट येट। यहाँ पर सीजेड कहना चाहते हैं कि अभी तक उनके पास कोई भी ऐसी कंप्लेंट पहुंची नहीं है। तो अभी तक तो जो भी न्यूज़ मार्केट में चल रही है वो फेक न्यूज़ है। या ये ट्वीट किया सीजेड ने, जैसे ये ट्वीट किया इसके थोड़े टाइम बाद, लगभग 2-3 आवर्स के बाद, जो एसईसी का ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने पब्लिश करके बताया कि उन्होंने बाइनेंस के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एसईसी का ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे इन्होंने पब्लिश करके बताया कि आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अलग स्टाइल में इस न्यूज़ को बताया है। ये जो वर्डिंग्स हैं ये बाइनेंस के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के 2018 के दौरान की वर्डिंग्स हैं कि हम अभी यूएस के अंदर एक अनलाइसेंस्ड एक्सचेंज की तरह वर्क कर रहे हैं और हम ऐसे ही वर्क करते रहेंगे। तो उनकी इस लाइन को इन्होंने अपने ट्वीट में एक कोट की तरह यूज़ किया और लोगों को बताया कि हमने बाइनेंस यूएस और बाइनेंस सीईओ शेंगपेंग जाओ के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया है। लॉसूट के अंदर एसईसी ने 13 बड़े बड़े चार्जेस लगाए बाइनेंस, उसके एंटाइटीज और फाउंडर शेंगपेंग जाओ के खिलाफ। आप यहाँ पर आपको बता दें कि एसईसी ने पहले भी बहुत से प्रोजेक्ट और एक्सचेंजेस के खिलाफ लॉसूट फाइल किया है, लेकिन कभी भी इस टाइप से एसईसी ने ये न्यूज़ पब्लिश नहीं की जिस तरह से वो बाइनेंस के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। जैसे ही ये लॉसूट पब्लिक हुआ, सीजेड का रिस्पॉन्स आप देख लीजिए, उन्होंने स्ट्रॉन्ग टुगेदर करके ट्वीट किया। वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी एक साथ खड़ी रहे और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। इसके अलावा बाइनेंस का भी ऑफिशियल एसईसी के अगेंस्ट में रिप्लाई आया कि एसईसी कंप्लेंट्स एम्स टू यूनिलेटरली डिफाइन क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पर बाइनेंस का कहना है कि वो इस लॉसूट के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे, पूरा केस लड़ेंगे। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जैसे रिपल के अगेंस्ट एसईसी का सिक्योरिटीज का लॉसूट फाइल हुआ था, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी केस बाइनेंस वर्सेस एसईसी का चलने वाला है। आपको बता दें कि इस लॉसूट के बाद सीजेड पे को भी आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि सीजेड भी थोड़ा हिल से गए हैं। सीजेड भी आप देखिए, पहले कभी भी कोई भी ऐसा फंड मार्केट में आता था तो सीजेड इतने एक्टिवली ट्वीट नहीं करते थे। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कम्युनिटी को कहा कि इकट्ठे होकर लड़ते हैं, और यहाँ पर जितने भी बाइनेंस के सपोर्ट में ट्वीट्स आ रहे थे, बाइनेंस उनको रीट्वीट कर रहे थे। और आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सीजेड के ऊपर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट इस लॉसूट का आया है। तो एसईसी की जो इस 13 चार्जेस लगाए हैं लॉसूट के अंदर उनकी बात करते हैं। तो एसईसी ने Binance.com, बाइनेंस यूएस, सीजेड और उनकी यूएस बेस्ड एफिलिएट बाम ट्रेडिंग सर्विसेज इनकॉर्पोरेशन के खिलाफ लॉसूट फाइल किया है, जिसके अंदर 13 सीरियस एलिगेशंस एसईसी ने बाइनेंस के अगेंस्ट में यहाँ पर बताए हैं। एसईसी का यहाँ पर लॉसूट में कहना है कि बाइनेंस ने लॉज का उल्लंघन करके इलीगली ट्रेडिंग सर्विसेज यहाँ पर यूएस कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे थे। साथ ही में इनका कहना है, सबसे पहले इनका चार्जेस है कि अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज ब्रोकर एंड क्लियरिंग एजेंसी। तो यहाँ पर एसईसी का सबसे पहले कहना है कि जुलाई 2017 से ही Binance.com और बाइनेंस यूएस, जो कि
सीजेड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। वो एज अ एक्सचेंज ब्रोकर डीलर्स यूएस के अंदर वर्क कर रहे थे और एटलीस्ट उन्होंने 11.6 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है, चाहे वो ट्रांजैक्शन फीस में हो या किसी और चीज में, यूएस कस्टमर्स से। तो यहाँ पर एसएससी की कंप्लेंट में उनका कहना है कि Binance.com, Binance.us और बाम ट्रेडिंग सर्विसेज को यहाँ पर प्रॉपर लाइसेंस लेकर रजिस्टर्ड एक्सचेंज की तरह रजिस्टर्ड करके यूएस कस्टमर्स को यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए थी। सेकंड एलिगेशन जो यहाँ पर एसईसी का है कि उन्होंने अनरजिस्टर्ड ऑफर एंड सेल ऑफ क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज, मतलब कि जो यहाँ पर बाइनेंस एंटाइटी है उन्होंने यूएस कस्टमर्स को अनरजिस्टर्ड तरीके से क्रिप्टो सिक्योरिटीज को यहाँ पर यूएस कस्टमर्स को ट्रेडिंग के लिए ऑफर किया है। साथ ही में यूएस एसईसी ने ये 67 टोकन्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें उनका कहना है ये क्रिप्टो टोकन्स यूएस सिक्योरिटीज के अंडर आती हैं। और वहीं यहाँ पर इनका एलिगेशन है कि अनरजिस्टर्ड तरीके से बाइनेंस ने ये सिक्योरिटीज को ऑफर किया है यूएस कस्टमर्स को ट्रेडिंग के लिए, और बाइनेंस ने इलीगली स्टेकिंग भी ऑफर की है यूएस कस्टमर्स को। जो ये 67 टोकन्स की लिस्ट है, इसके अंदर काफ़ी सारे जाने माने टोकन्स एसईसी ने बताए हैं, जैसे कार्डानो, फाइलकॉइन, सोलाना और यहाँ तक कि बाइनेंस कॉइन बीएनबी भी एसईसी का कहना है कि यूएस सिक्योरिटीज के अंडर आता है। तो यहाँ पर जो थर्ड सीरियस जो ये एलिगेशन एसईसी ने लगाया, ये काफ़ी सीरियस एलिगेशन है कि यहाँ पर सीजेड जो है वो अपना जो यूएस एफिलिएट बाम ट्रेडिंग सर्विसेज है उसका यूज़ करके यहाँ पर मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग करते थे और जो यूएस कस्टमर्स के एसेट हैं उनको भी कंट्रोल करते थे और उनमें भी मैनिपुलेशन करते थे। यहाँ पर साथ ही में जो सिग्मा चेन एंटाइटी है, ये भी बताया जा रहा है कि 81% सीजेड के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। साथ ही में इनका कहना है कि जो सिग्मा चेन एंटाइटी है और बाम ट्रेडिंग सर्विसेज है, इनके साथ मिलकर सीजेड मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग करते थे, मतलब मैनिपुलेटिव वॉल्यूम जनरेट करते थे क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और जो यूएस कस्टमर्स के एसेट्स हैं उनको भी कंट्रोल करते थे। जो ये एलिगेशन लगाया है मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग का, ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, और अगर ये जो एलिगेशंस एसईसी के द्वारा लगाए गए हैं मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग और वॉल्यूम जनरेशन के, अगर ये ट्रू निकलते हैं तो ये साफ तौर से दिखता है लॉज का वायलेशन करना और इलीगली मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग करना। साथ ही में एसईसी का कहना है कि बाइनेंस ने यूएस कस्टमर्स को ये कहा कि आप वीपीएन का यूज़ कीजिए Binance.com पे ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर Binance.com वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आप आईपी एड्रेस को चेंज कीजिए, वीपीएन का यूज़ कीजिए। तो एसईसी का ये भी एक सीरियस एलिगेशन है कि बाइनेंस ने यूएस कस्टमर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया Binance.com एंटाइटी को एक्सेस करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए के डिफरेंट रूल्स है और वहाँ पे Binance.com प्लेटफॉर्म यूज़ करना अवेलेबल नहीं है यूएस कस्टमर्स के लिए, लेकिन बाइनेंस ने लॉज का वायलेशन किया है और एक लूप होल के ज़रिए ये यहाँ पर यूएस कस्टमर्स को कहा कि आप वीपीएन का यूज़ कीजिए। साथ ही में एसईसी का कहना है कि बाइनेंस हमेशा से चाहता था कि वो एक अनरजिस्टर्ड तरीके से अपना काम करता रहे यूएस मार्केट के अंदर, उसको लॉज को भी फॉलो ना करना पड़े, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़े और अनरजिस्टर्ड तरीके से वो वर्क करता रहे। तो ये काफ़ी सीरियस एलिगेशंस हैं जो एसईसी ने अपने लॉ सूट में फाइल किए हैं, और नेक्स्ट डे ही एसईसी ने कॉइनबेस को भी लॉ सूट फाइल किया। अब एसईसी ने साथ ही में ये भी फाइल किया कि इमरजेंसी एक्शन के तौर पर Binance.us के जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ऑन ट्यूसडे द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फाइल्ड एन इमरजेंसी एक्शन टू फ्रीज द एसेट्स ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज Binance US सब्सिडरी। तो यहाँ पर Binance.us के जो जितने भी बैंक अकाउंट हैं या फिर कोई और भी इनका फंड्स हैं, उन सबको यहाँ पर एसईसी ने कहा कि फ्रीज कर दिया जाए इमरजेंसी के तौर पर
पर यही है कि जो यूएस कस्टमर्स हैं उनके एसेट्स भी यहाँ पर फ्रीज हो जाए। यहाँ पर जैसा ही एसईसी का ये लॉ सूट फाइल हुआ, बाइनेंस ने यहाँ पर जो इनके binance.us पे डिपॉजिट होते थे डॉलर में, उनको यहाँ पर स्टॉप कर दिया तुरंत ही। और यहाँ पर कस्टमर्स को ऑर्डर किया कि बाय द डेट 13 जून आप जितना भी आपका फंड है वो binance.us से बैंक ट्रांसफ़र के जरिए विड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर इनका कहना है कि in an effort to protect our customer and platform, today we are suspending the US deposits and notifying customers that our banking partners are prepared to also pause the fiat withdrawals as early as 13 June। तो आज 13 जून है, आज यहाँ पर USD विड्रॉल्स भी पॉज हो जाएंगे binance.us पे। और ऑलरेडी यहाँ पर डिपॉजिट्स तो पहले ही यहाँ पर स्टॉप कर दिए गए थे। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ट्रेडिंग पेयर्स भी यहाँ पर डीलिस्ट किए गए बाइनेंस यूएस के द्वारा, BTC USD, BTC USDT। यहाँ पर ये ट्रेडिंग पेयर्स भी डीलिस्ट किए गए binance.us के द्वारा। अब जो ये लॉसूट हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइनेंस की जो यूएस मार्केट थी ऑलमोस्ट 78% तक श्रिंक हो गई इन जस्ट 7 डेज। यहाँ पर देखिए लॉ सूट फाइल होने के 1 वीक के अंदर ही यहाँ पर बाइनेंस यूएस की मार्केट 78% तक फॉल डाउन हो गई। आप यहाँ पर चार्ट के द्वारा भी देख सकते हैं 5 जून को बाइनेंस के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया और 9 जून को यूएसडीटी डिपॉजिट हॉल्ट हो गया और 10 जून तक ही 78.8% तक यूएस की क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर फॉल डाउन हो गई। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट $4 बिलियन के जो एसेट्स है वो यहाँ पर बाइनेंस और कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म से विड्रॉ किए गए एसईसी लॉसूट फाइल होने के बाद। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो नेट आउटफ्लो रहा वो $3.1 बिलियन वाया द इथेरियम नेटवर्क एंड $864 मिलियन वाया BTC नेटवर्क बिटवीन मंडे एंड थर्सडे। आप देख सकते हैं मंडे और थर्सडे के बीच ही ऑलमोस्ट $4 बिलियन का यहाँ पर एसेट्स विड्रॉ किया गया बाइनेंस और कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म से आफ्टर द एसईसी लॉसूट। आपको हम वो लिस्ट भी दिखाते हैं जो एसईसी ने यहाँ पर बताई है कि जो 67 क्रिप्टो टोकन्स हैं जो अब एज सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं बाय द एसईसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े नाम। रिपल पे तो आप जैसा ही जानते हैं ऑलमोस्ट 2020 से यहाँ पर एसईसी का लॉसूट चल रहा है रिपल के अगेंस्ट। रिपल का भी एक 13 जून को यानी कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिपल केस के लिए, वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के यहाँ पर नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लूना, फाइलकॉइन, बाइनेंस कॉइन, आप देख सकते हैं BNB का भी यहाँ पे नाम बताया गया और BUSD जो एक स्टेबल कॉइन है यहाँ पर वो भी प्रेजेंट है। पॉलीगॉन, मैटिक, एटम, सैंड, माना, कोटी। यहाँ पर ये जो लिस्ट है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस लिस्ट को भी यहाँ पर देख सकते हैं जो एसईसी ने यहाँ पर 67 क्रिप्टो टोकन्स की जारी की है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका असर ये हुआ कि जो एसईसी ने लॉसूट में बताया था कि बाइनेंस और कॉइनबेस अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो रॉबिनहुड ने यहाँ पर कार्डानो, पॉलीगन और सोलाना को डीलिस्ट कर दिया उनके प्लेटफॉर्म से। आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉबिनहुड की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई कि ऑन द लेटेस्ट रिव्यू वी हैव डिसाइडेड टू एंड सपोर्ट फॉर कार्डानो, पॉलीगन एंड सोलाना ऑन 27 जून ऑफ 2023। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रॉबिनहुड ने भी यहाँ पर ये जारी किया कि 27 जून से कार्डानो, पॉलीगन और सोलाना की ट्रेडिंग इनके एक्सचेंज से हॉल्ट कर दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि कस्टमर्स को कि या तो इन एसेट्स को सेल करके फिएट में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इन एसेट्स को रॉबिनहुड एक्सचेंज से डेडलाइन से पहले आप विड्रॉ कर लीजिए। साथ ही साथ Crypto.com ने भी यूएस में अपने सर्विसेज को क्लोज कर दिया एसईसी के लॉसूट के बाद। तो ये भी एक बहुत ही बैड न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। और आज ही की ये न्यूज़ है कि eToro ने भी पॉलीगन, एल्गोरेंड, डेसेंट्रलैंड और डैश की परचेजेस हॉल्ट कर दी हैं यूएस कस्टमर्स के लिए।
ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जो एसईसी लॉ सूट में उन्होंने 67 प्रोजेक्ट्स जो बताए थे जो कि सिक्योरिटीज के अंडर आते हैं। ये आज ही की न्यूज़ है कि ईटेरो ने भी इनकी ट्रेडिंग यूएस कस्टमर्स के लिए परचेजेस होल्ड कर दी हैं। अब बात करते हैं जो आज का जो 13 ऑफ जून इतनी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए 13 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसईसी ने 13 एलिगेशंस लगाए बाइनेंस के खिलाफ, और आप देखिए बाइनेंस भी आज 13 डेट को ही यहाँ पर विड्रॉल भी पॉज कर देगा, और 13 को ही आप देखिए यहाँ पर रिपल की भी एक मेजर न्यूज है, उनका जो एसईसी का लॉसूट चल रहा है उसके लिए। तो आप आज जो 13 को रिपल के केस में जो एसईसी और रिपल का केस चल रहा है उसमें एक मेजर अनाउंसमेंट आने वाली है। जो हिनमैन है वो पहले के सीईओ थे यूएस सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंजेस के, उनकी कुछ ईमेल्स यहाँ पर पब्लिक किए जाने वाली हैं। जो ये ईमेल है हिनमैन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं जो एसईसी और रिपल का केस चलने वाला है। हिनमैन की जो ईमेल है उसमें ये बताया गया कि हिनमैन ने यहाँ पर जो चैट किया ईमेल के जरिए, उनमें उन्होंने कहा है कि इथीरियम सिक्योरिटीज के अंडर नहीं आता है। ऐसी कुछ ईमेल्स हैं, ये यहाँ पर पब्लिक की जाने वाली हैं। तो यहाँ पर रिपल के सीईओ ने कल यहाँ पर ट्वीट करके बताया कि जो हिनमैन के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पब्लिक किए जाने वाले हैं वो वेल वर्थ द वेट होंगे, मतलब उनके लिए इंतजार करना बहुत ही बढ़िया रहेगा, फायदेमंद साबित होगा फ्यूचर में। यहाँ पर एक यूट्यूबर है, क्रिप्टो यूट्यूबर जंगल इंक, उन्होंने ट्वीट के जरिए यहाँ पर रिपल के सीईओ से पूछा कि जो हिनमैन डॉक पब्लिक किए जाने वाले हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जो ब्रेड यहाँ पर रिपल के सीईओ, उन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके बताया कि दे विल बी वर्थ द वेट। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि जो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आउट होने के बाद जो ये केस होगा ये रिपल के ही पक्ष में क्लोज होगा, मतलब रिपल के यहाँ पर केस जीतने के पूरे चांसेस हैं। और अगर रिपल ये केस जीत गया तो वो यूएस सिक्योरिटीज के अंडर नहीं आएगा, मतलब कि रिपल सिक्योरिटीज नहीं माना जाएगा, और ये दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी फायदेमंद होगा। वो भी यहाँ पर केस के जरिए ये लड़ सकते हैं कि रिपल अगर यहाँ पर सिक्योरिटीज नहीं है तो हम भी नहीं है। तो ये दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी देखने के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ होगी कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं एसईसी वर्सेस कॉइनबेस लॉसूट के बारे में। तो बाइनेंस के नेक्स्ट डे ही एसईसी ने कॉइनबेस को भी लॉसूट फाइल किया। तो यहाँ पर कॉइनबेस ने उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर एक पेटिशन फाइल की कि हमने जो आपको लास्ट ईयर यहाँ पर पेटिशन फाइल की थी कि आप कुछ रूल बना दीजिए क्रिप्टो सिक्योरिटीज और क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए यहाँ पर एक्सचेंजेस के लिए। तो उसके ऊपर भी एसईसी का कोई जवाब नहीं था लास्ट 1 ईयर से, और उन्होंने यहाँ पर कॉइनबेस को दोबारा लॉसूट फाइल किया। तो यहाँ पर कॉइनबेस ने यहाँ पर पेटिशन फाइल की कि आप लॉसूट तो फाइल कर रहे हो लेकिन हमने पहले ही आपको कहा था कि आप कुछ रूल्स बना दीजिए क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। तो आप उन रूल्स के बारे में बताइए कि आप अब तक उन रूल्स को क्यों नहीं ला रहे हो। तो यहाँ पर यूएस कोर्ट ने एसईसी को एक डेडलाइन दी 1 वीक की कि कॉइनबेस की जो रूल मेकिंग की पेटिशन है उसका रिस्पॉन्स दीजिए। उसकी भी यहाँ पर 13 थी डेडलाइन है, या ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेडलाइन होगी। इसका भी 1 से 2 डेज में रिजल्ट आ जाएगा कि क्या रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन अप्रैल कॉइनबेस फाइल्ड a petition asking the court to force the SEC's hands and get the regulator to respond to its 2022 petition for formal rulemaking in the digital asset sector। यहाँ पर बताया गया कि अप्रैल में कॉइनबेस ने यहाँ पर पेटिशन फाइल की गई कि SEC को ऊपर दबाव डाला जाए, जो उन्होंने 2022 में पेटिशन फाइल की थी रूल मेकिंग के लिए डिजिटल एसेट सेक्टर में। उसके ऊपर कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स आया एसईसी का। अब एसईसी को कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि विद इन नेक्स्ट 7 days यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द कॉइनबेस रिक्वेस्ट अबाउट द रूल मेकिंग ऑफ डिजिटल एसेट सेक्टर। तो इसकी भी टाइमलाइन एंड होने वाले हैं। यहाँ पर भी देखने लायक होगा कि एसईसी का क्या यहाँ पर जवाब आता है, वो कुछ रूल लाने वाले हैं या नहीं लाने वाले हैं डिजिटल एसेट सेक्टर में।
इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया न्यूज आई है इस पूरे लॉसूट के अंदर। कल ही ये न्यूज आई है कि जो यूएस की रिपब्लिकन गवर्नमेंट है वो एक नया रूल लाने वाली है। यहाँ पर आप देखें, कल ही की ये न्यूज है कि यूएस लॉ मेकर्स फाइल एसईसी स्टेबलाइजेशन एक्ट टू फायर गैरी गैंसलर। तो गैरी गैंसलर कौन है वो आपको हम बता देते हैं। गैरी करंट में जो चेयरमैन है एसईसी के, वो है जिन्होंने ये पूरा लॉसूट का ड्रामा किया है। तो जो यूएस के लॉ मेकर्स है उन्होंने यहाँ पर कल एक हाउस में यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की कि उन्होंने एक नया स्टेबलाइजेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर वो गैरी गैंसलर जो है उनको फायर करेंगे और जो एसईसी है उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे। तो डेविडसन ने उनकी स्टेटमेंट में कहा कि यूएस कैपिटल मार्केट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ टायरेनिकल चेयरमैन इंक्लूडिंग द करंट वन। यहाँ पे उनका कहना है कि जो यूएस की मार्केट है उसको एक टायरेनिकल चेयरमैन या अनजस्ट चेयरमैन से बचाना जाया जाना चाहिए, जो कि करंट वाले भी ऐसे ही हैं। That's why I am introducing legislations to fix the ongoing abuse of power and ensure protection that is in the best interest of the market for years to come. It's time for real reform and to fire Gary Gensler as chairman of the SEC। यहाँ पे उनका कहना है कि बहुत हो गया गलत पावर का इस्तेमाल, अब यहाँ पे एसईसी को दोबारा से रिफॉर्म करने की जरूरत है और जो करंट चेयरमैन है एसईसी के उनको भी फायर किया जाना चाहिए। यहाँ पे डेविडसन ने कहा कि उनकी इंटेंशन तो यही थी कि इस बिल को पहले इसी साल पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है लॉ सूट के लिए कि यूएस लॉ मेकर्स यहाँ पे नया एक्ट लाने वाले हैं गैरी गैंसलर के खिलाफ एसईसी को रिफॉर्म करने के लिए। तो चलिए लास्ट में बात करते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या रहेगा। अगर ये जो 13 एलिगेशंस बाइनेंस और सीजेड के खिलाफ एसईसी ने लॉसूट में फाइल किए हैं, अगर ये ट्रू साबित होते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है कि बाइनेंस ने यहाँ पर रूल्स का वायलेशन किया है, मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग की है, मैनिपुलेटिव वॉल्यूम जनरेट की है अपना प्रॉफिट करने के लिए। आपको बता दें कि कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे वो बाइनेंस हो या कोई और भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो, वो कभी भी हमेशा यहाँ पर कस्टमर के प्रॉफिट के लिए या उनके बेनिफिट के लिए काम नहीं करती है, वो अपना भी प्रॉफिट देखती है। लेकिन यहाँ पर अगर रूल्स का वायलेशन किया गया है तो वो तो बहुत ही गलत बात है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप सपोर्ट कीजिए बाइनेंस को, वो कोई गलत बात नहीं है। आपको लगता है आपको एसईसी को सपोर्ट करना, आप उनको कीजिए, या बाइनेंस आपको करेक्ट लगता है तो उनको सपोर्ट कीजिए। लेकिन जो आपका फंड है, हमेशा अपने फंड के बारे में सोचिए। आप कभी भी एक्सचेंज के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन कभी नहीं रुकने वाला। उसको ये बाइनेंस से या कोई भी और एक्सचेंज आएगा जाएगा, बिटकॉइन को कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अपने वर्किंग मॉड्यूल पे काम करता रहेगा। आपको अपने एसेट्स का ख्याल रखना है। कभी भी अंधभक्ति मत कीजिए किसी भी एक्सचेंज की या किसी भी और चीज की। सबसे पहले अपने फंड के बारे में सोचिए। आपको अपना फंड सेफ रखना बहुत जरूरी है। आपको अपने बिटकॉइन से मतलब होना चाहिए, किसी भी एक्सचेंज से नहीं। हाँ, आप सपोर्ट कीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बाइनेंस ने ये सारे रूल्स का वायलेशन किया है, वो करेक्ट नहीं है। देखते हैं कि एसईसी के लॉसूट का क्या रहेगा और जो यूएस लॉ मेकर्स नया रूल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एसईसी स्टेबलाइजेशन एक्ट। आने वाले दिनों में इस पर और भी ज़्यादा न्यूज़ हमें पता चलेंगी कि क्या रहेगा। 13 जून जो कि आज है वो इम्पोर्टेंट डे है। यहाँ पर रिपल का जो केस है उसमें क्या रहेगा, यहाँ पर जो हिनमैन डॉक्स यहाँ पर आने वाले हैं उसमें रिपल के अगेंस्ट में ये केस जाएगा या रिपल के पक्ष में ये केस जाएगा। वैसे ज्यादातर चांसेस यही है कि रिपल ये केस को जीतने वाला है। अगर रिपल केस जीतता है तो ये जो 67 टोकन सिक्योरिटीज के जो और हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। वो भी उनके लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज होगी कि केस रिपल के पक्ष में गया। बाकी आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, वहां पे हम ये जो लॉ सूट है इसके रिलेटेड अपडेट्स पोस्ट करते रहेंगे। और आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स, फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स डालते रहते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने फंड्स को प्रोटेक्ट कीजिए हमेशा। सबसे पहले अपने जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, फंड्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचिए। आपको क्या लगता है इस केस में क्या रहने वाला है? आप हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।